हेलो मॉम्स, स्वागत है आपका मदरहुड मंत्रा में और मैं हूं आपके साथ सोनम। आज मैं बात करूंगी कि आप अपने 6 महीने से ऊपर के बच्चे को किशमिश कैसे दें, कब दें और इसके क्या फायदे होते हैं और क्या किशमिश देना सही है। पहले बात करते हैं किशमिश से जुड़ी हुई। बच्चे को किशमिश आप देना शुरू कर रहे हैं जब आपका बच्चा 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और 6 महीने के बच्चे को किशमिश अगर आप सॉलिड फॉर्म में दे रही हैं तो वो ऑब्वियसली वो सटक नहीं सकता, उसको अटकन होगी और वो नहीं खा पाएगा। तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी क्योंकि मेरी खुद की बेटी 9 महीने की हो गई है और मैंने अपनी बेटी को 8 से 9 महीने के बीच में ही किशमिश देना शुरू किया था। जैसे कि मैं अपने लिए डेली भिगोकर रखती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको भी देना स्टार्ट करूँ, उसे भी एक हैबिट डालना शुरू करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि किशमिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुगरी होती है, थोड़ा मीठा उसमें ज़्यादा होता है, तो अगर आप बच्चे को भिगोकर यानी कि रात को उसे भिगो देते हैं और सुबह आप उसे बच्चे को थोड़ा-सा क्रश करके यानी कि थोड़ा-सा दबा के खिलाते हैं, तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही साथ बच्चे को मेरे लिए तो एक आइडल टाइम यही है कि आप 8 से 9 महीने के बच्चे को ही देना शुरू कर सकते हैं। 6 महीने का बच्चा जो है वो थोड़ा-सा छोटा हो जाता है और वो उतने अच्छे से उसे चबा भी नहीं पाएगा और निगल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए 8 से 9 महीने का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है और रात को भिगोकर मैं उसे देती हूँ अपनी बेटी को, तो आप भी यही कर सकते हैं कि भिगोकर अगर पूरी रात ना भिगो सकें तो 1 घंटा ज़रूर भिगोएँ। उससे जो है वो बच्चे को चबाने में या उसे निगलने में उसको आसानी होती है। उसके अपार्ट सवाल ये आता है कि हम बच्चे को कितनी किशमिश दे सकते हैं, कितनी खिला सकते हैं। देखिए 8 से 9 महीने के बच्चे को आप 2 से 3 किशमिश पूरे दिन में दे सकते हैं। और मैं आपको ये भी एडवाइस देती हूँ कि अगर आप उसे डायरेक्ट नहीं खिला रहे, तो आप उसे अगर कोई खीर बना रहे हैं या उसका कोई मील बना रहे हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उससे भी वो बच्चे को डाइजेस्ट आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी डाइजेस्ट हो जाती है। पर वो थोड़ी मीठी होती है, इसलिए आप बिना भिगोए अगर दे रहे हैं तो आप किसी मील में ऐड करके दे दीजिए क्योंकि उसका मीठापन फिर उसको थोड़ा कम लगेगा। तो अब बात करेंगे कि किशमिश देने के क्या फायदे होते हैं। किशमिश जो है सबसे पहले बच्चे को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन की, गैस बन जाने की, कॉलिक पेन की, उसमें बहुत आराम करता है। उसके साथ साथ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करता है। साथ ही साथ किशमिश में आयरन अच्छा होता है तो बच्चे को एनीमिया की दिक्कत नहीं होती अगर आप बच्चे को शुरू से ही किशमिश खिलाने की आदत डालते हैं। साथ ही साथ ये बच्चों की बोन डेंसिटी के लिए भी अच्छा होता है। बच्चों की जो टीथिंग इश्यूज हो रहे होते हैं बच्चे को, उसमें भी वो काफी हेल्प करता है। तो ये तो हो गए किशमिश के फायदे। इसमें एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी जो हर माँ का कंसर्न रहता है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो भी आप उसे किशमिश दे सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका है किशमिश देने का। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जब भी आप बच्चे को किशमिश दें तो पहले उसे एक पानी की कटोरी में डाल लीजिए, अच्छे से धो दीजिए, फिर आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए बच्चे की किसी मील में। बिना धोए बिल्कुल भी आप बच्चे के लिए किशमिश का इस्तेमाल ना करें या उसे डायरेक्ट ना खिलाएं। अगर आप बच्चे को डायरेक्ट खिलाना चाह रही हैं तो 1 घंटे पहले, कम से कम मिनिमम 1 घंटे पहले उसे भिगोकर तब आप बच्चे को दें और उससे जो शुगर कंटेंट है वो कम रहेगा। अगर आप ज़्यादा किशमिश देंगी तो इसका थोड़ा-सा इफ़ेक्ट ये होगा कि बच्चे का वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकता है। तो ज़्यादा वज़न भी नहीं बढ़ाना है। आप दिन में 2 किशमिश 8 से 9 महीने के बच्चे को दीजिए। जब बच्चा 1 साल का हो जाए तब आप उसे 3 से 4 किशमिश दे सकती हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नोट कर लीजिए, वो ये कि बच्चे को आप बिल्कुल भी किशमिश रात को ना दें। दिन में ही दें और सुबह के वक़्त दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये एक अच्छी एनर्जी बूस्ट करता है और बच्चा जो है वो दिन में काफी एनर्जेटिक होता है, उसे काफी सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल भी है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने बच्चे को किशमिश कैसे देनी है और कितनी देनी है, क्योंकि बच्चे का मामला है तो बिल्कुल भी आप किसी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।